दोस्तों, कहते हैं इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगर एक बार भी किसी के इज्जत पर कलंक आ गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करे, आपको हर समय इज्जत से बात करे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप में एक इज्जतदार आदमी बनने की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यह है कि एक इज्जतदार इंसान बनने के लिए क्या जरूरी होता है। दोस्तों, एक आदमी के पास आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज है जिससे वह मरने के बाद भी जिंदा रखा जाता है। आदमी का चाहे शान शोहरत सब कुछ मिट जाए, लेकिन सम्मान रहे तो हर किसी का गर्व होता है। कम से कम दूसरों के बीच आपका सम्मान हो, आपको सम्मान से पुकारा जाए। लेकिन यह सब बातें तभी होती हैं जब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य सभी लोगों को पसंद हो। यह तो हर कोई चाहता है कि उसे 4 लोगों के बीच सम्मान मिले, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि किसी को सम्मान दिया जाए। सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। यदि एक बार किसी के सम्मान पर दाग लग जाए तो उसे मिटाना बहुत कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे समाज में इज्जत पाएं। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि दूसरों की नजरों में सम्मान कैसे पाएं। जाने बेहतरीन तरीके। जिस प्रकार सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी को सफल बनाने के लिए एक अतुल्य भूमिका निभाता है, उसी तरह हमें अपने सम्मान के लिए यह जरूरी है कि दूसरों को भी सम्मान दिया जाए। मारिया रॉबिन्सन्स का मान आपको आपकी जिंदगी में नई शुरुआत दे सकता है, जो कि अंत तक आपके साथ रहता है। दोस्तों, सम्मान से आपको यह फायदा है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको आपके काम और नाम से रोजाना याद रखेंगे और आप लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। क्षमाशीलता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माफ करना और माफी मांगना आत्मसम्मान को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 1, दूसरों को रिस्पेक्ट देना जरूरी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बने, तो यह ख्याल में रखें कि पहले आपको दूसरों की इज्जत करना सीखना होगा। जब तक आप दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो जिंदगी में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी को इज्जत करेंगे तो वह भी आपकी इज्जत करेगा और उसके साथ साथ आपकी अच्छी बातों को दूसरों के सामने भी बताएगा, जिससे लोगों के बीच आपका सम्मान भी बढ़ेगा। नंबर 2, दूसरों की मदद करें। दोस्तों, यह सम्मान पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। सम्मान पाने के लिए कभी भी घमंड में ना रहें। हर कोई, चाहे गरीब हो या अमीर, कभी भी सहायता करने में पीछे नहीं हटिए। अगर कोई इंसान आपका सम्मान कर रहा हो तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने कभी उसकी मदद की हो। वैसे तो मदद करना कोई पाप नहीं है। यह चाहे आपको उस समय कुछ ना दे, लेकिन इसका फल आपको एक नई दिन जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, अपने से बड़े हो या छोटे हो, सबकी मदद कीजिए और सम्मान पाएं। नंबर 3, माफ करना और माफी मांगना। दोस्तों, माफ करना भी सम्मान से कम नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास 2 ऐसी जिंदगी की कड़ी हैं जो खुद बनाई जाती हैं। यह दूसरों के द्वारा नहीं बनाई जाती। अगर कोई किसी भी कारणवश गलती से आपको पीड़ित करता है और आपसे माफी मांग रहा है, तो उसे माफ करें। यह नहीं है कि आप भी उसे उसी की भाषा में जवाब दें। अक्सर कभी कभार आदमी से गलती हो जाती है। अगर किसी से गलती होने के बावजूद भी वह आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, तो उसे माफ करें। और अगर आपने उसे माफ कर दिया तो वह आपके सम्मान के बारे में किसी और को बताने के लिए पीछे नहीं रहेगा। साफ और सुथरा रहना भी आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है उसे समाज में आदर मिलता है। नंबर 4, किसी को नीचा नहीं दिखाओ। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या फिर किसी भी कारणवश हारा हुआ क्यों ना हो, उसे कभी भी नीचा मत दिखाओ। उसे दुखी करने के बजाय आप उसका सहयोग करो। जिस व्यक्ति के अंदर यह क्वालिटी होती है, वह हमेशा दूसरों के दिल में राज करता है। इसलिए अगर आप अपना सम्मान बनाना चाहते हो तो कभी भी दूसरों की बेइज्जती मत करो, क्योंकि ना दोस्तों, यह कलयुग है और यहां पाप करने वालों को भी यही दंड मिल जाता है और पुण्य करने वालों को भी पुण्य मिल जाता है। नंबर 5, सकारात्मक तरीकों से गलतियों और विफलताओं को संभालें। दोस्तों,
अगर आप सही कार्य कर रहे हो, अगर कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहे हो, तो यह पक्का है कि आप कई ठोकरें खाओगे और कई बार रास्ते में गिरोगे। या आपके माता पिता आपसे रूठ जाते हैं तो उनको मनाना जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान की कमी तब भी आती है जब आप अपनों के साथ सही व्यवहार से नहीं रहते हो। लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कैसे यह सही व्यवहार कर सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि गलतियां तो भगवान से भी हो जाती हैं, तो आप तो इंसान हैं, इसीलिए किसी को नीचा या गलत ना बोलो। नंबर 6, तुलना करना बंद करें। दोस्तों, किसी के साथ अपने को तुलना करना या किसी को कहना कि तेरा औकात क्या है, तू मेरे जैसा बन के दिखा, यह सब तुलना करना अच्छी बात नहीं है। चाहे एक व्यक्ति आपकी तरह नहीं बन सके, लेकिन आपके विषैले शब्द वह कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं भूल सकता है। और यकीन मानिए, कभी ना कभी मौका मिलने पर वह आपकी बेइज्जती जरूर कर सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप उसकी कद्र करें और हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहें। नंबर 7, सहायक लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। दोस्तों, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ उठें बैठें जो आपकी कद्र और आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हों। हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए आप सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले दयालु इंसानों के बीच उठक बैठक रखें। ऐसे करने से उनसे आपको काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही कैसे किसी का आदर करना होता है, कैसे आप सम्मान पा सकते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके अलावा आप कुछ अच्छी किताबें या फिर कुछ अच्छा प्रेरणादायक भी देखें। नंबर 8, सभ्यता से बोलें। दोस्तों, सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे सभ्यता से बोलें। इससे ना तो सिर्फ वह आपको अच्छा बोलेगा, इसके अलावा आपकी छवि उसके दिमाग में बनेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को सभ्यता से बात बोलते हैं और कुछ गलत बोलने में भी आपका मुंह उतना ही खुलेगा, तो फिर क्यों गलत बोलकर खुद को खराब करना और अपना सम्मान को कम करना। इसलिए अच्छे बोलिए और सभ्यता के साथ बात करिए। यह सब कुछ आपकी वाणी को मधुर करता है। नंबर 9, सही चीज करें। दोस्तों, जब आप अपने दिमाग में गहराई से सोचते हैं कि अपने जीवन में क्या करना सही है और क्या करना गलत, तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा और मजबूत कर सकते हो। हमेशा यह जमाना आसान नहीं है, कभी भी यह जमाना आसान नहीं है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। दोस्तों, यह जमाना आसान नहीं है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत, लेकिन इसका अच्छा परिणाम पाने के लिए आप बारीकी से सोच सकते हैं। सभ्यता और मधुर वाणी से ही आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। नंबर 10, साफ और सुधरे रहें। दोस्तों, आजकल के दौर में साफ और सुंदर दिखना भी अपने आप में एक सम्मान के बराबर है। हर कोई आजकल खूबसूरत और फिट होकर सम्मान पाते हैं। अगर आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जाते हैं तो कोई भी आपको गलत ना कहकर अच्छे से आदर से पुकारते हैं। इसलिए साफ रहना आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और आपके मन के लिए भी। तो फिर क्यों ना साफ सुथरे रहकर दूसरों को भी बुलाया जाए। तो दोस्तों, यह थे आत्मसम्मान पाने के कुछ बेहतरीन तरीके, जिनकी मदद से आप दूसरों से काफी इज्जत पा सकते हैं और लोगों के दिल में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत।